Hello student, today we will discuss the answer key of chapter number 13 of ninth class, and that is why do we fall ill. Okay, so start from question number first, that is state any two condition essential for good health, कि एक अच्छी हेल्थ के लिए कौन कौन सी दो कंडीशंस हमारी ज़रूरत रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो हमें टू कंडीशंस लिखनी है, आप अपने लेवल पे भी लिख सकते हो। और अगर आंसर की बात करें तो सोशल इन्वायरमेंट, एक तो जिस सोसाइटी के अंदर वो रहता है वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, कि जिस सोसाइटी के अंदर जो रहना होता है ना, उसके इन्वायरमेंट में अगर उसका इन्वायरमेंट ठीक नहीं होगा तो भी डिजीज़ है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, यानी सैनिटेशन की जो सिस्टम है वो बेटर है या नहीं है, वहाँ के लोग उन चीज़ों को फॉलो करते या नहीं करते, वो चीज़। ठीक है, जैसे पब्लिक क्लीनिनेस, कि लोगों के बीच में क्लीनिनेस की जो स्वच्छता बोलते जिसको, वो कितना है। गुड इकोनॉमिक कंडीशन एंड अर्निंग्स, क्योंकि हर एक चीज़ हमारी इकोनॉमिक्स और अर्निंग पे डिपेंड करती है। ज़्यादा बेटर इकोनॉमिक सिस्टम होगा और अर्निंग ज़्यादा होगी तो ज़्यादा बेटर हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, सोशल इक्वलिटी एंड हारमोनी, तो इनमें से आप कोई भी दो पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, सेकंड, स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज़। क्वेश्चन लगभग हमारा सेम है। ठीक है, उसमें भी यही है, और अब हमें बताना है कि फ्री ऑफ डिजीज़ रहने के लिए कौन कौन सी दो कंडीशन होनी चाहिए। तो सिंपल अगर बात करते हैं तो हैविंग गुड फूड मीन्स अगर आप प्रॉपर डाइट का यूटिलाइज करते हो, मीन्स बैलेंस डाइट का, जिसमें वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, मीन्स हर एक जो पार्ट हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जिनके हमें स्मॉल क्वांटिटी एंड लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है वो अपनी कंप्लीट वे में हो। ओके, सेकंड लेवल यहाँ पे रहेगा पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। हाइजीन, साफ सफाई, पर्सनल लेवल पे हम कितना अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, और पब्लिक लेवल पे भी हम कितने मेंटेन कर रखा है, हमने कितनी सफाई को मेंटेन कर रखा है। ये दोनों चीज़ें हमें फ्री ऑफ डिजीज़, ठीक है, फ्री ऑफ डिजीज़ हम रह सकते हैं इन दोनों के अंदर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज आर द आंसर टू द अबव क्वेश्चन नेसेसरीली द सेम और डिफरेंट। इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो अभी हमने जस्ट अबव दोनों क्वेश्चन के आंसर दिए हमारे, कि फर्स्ट वन इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ और बीइंग फ्री ऑफ डिजीज़, क्या दोनों के आंसर सेम हो सकते हैं? अगर सेम या डिफरेंट है तो रीज़न बताना हमें। ठीक है, अगर हम बात करते हैं द आंसर आर नोट सेम ऑल द टाइम, कि सारे के सारे जो हमारे आंसर है वो सेम कोई कंपलसरी नहीं है, बिकॉज हेल्थ वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, ठीक है, एंड इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट, कि हम किस इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। हमारी खुद की कैपेबिलिटी क्या है, हम कितना हाइजीनिक खाना खा पाते हैं, कितना हाइजीन को मेंटेन रख पाते हैं। ठीक है, हमारा पब्लिक सैनिटेशन सिस्टम क्या है, वो सारी चीज़ें हमारी इन पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। तो सारे पॉइंट सेम कोई कंपलसरी भी नहीं है और सारे डिफरेंट भी कंपलसरी नहीं है। ठीक है, बिकॉज हर एक पर्सन की कैपेबिलिटी अलग होती है, हर एक पर्सन की रहने की जगह अलग होगी। ठीक है, इस टाइप से। जैसे एक एग्जांपल हमारे अकॉर्डिंग रहेगा, गुड हेल्थ फॉर ए डांसर। अब अगर एक डांसर की हेल्थ की बात करते हैं हम, ठीक है, तो उसकी हेल्थ किस चीज़ को शो करेगी? बीइंग एबल टू स्ट्रेच हिज बॉडी इनटू डिफ़िकल्ट बट ग्रेसफुल पोजीशंस। अब वो दिखाई देने में अपनी पोजीशन कैसे, क्योंकि डांस के अंदर जो स्टेप्स होते हैं वो कितना मेंटेन, कितना प्रॉपरली कंप्लीट कर रही है वो चीज़ें डिफाइन करेगी उस डांसर को। ऑन द अदर हैंड, गुड हेल्थ फॉर ए म्यूजिशियन में मीन हैविंग इनफ ब्रीथिंग कैपेसिटी। अगर म्यूजिशियन की एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि वो एक गुड हेल्थ रखता है, तो उसकी ब्रीथिंग कैपेसिटी कितनी है, कि वो एक बार में कितना प्रॉपर लेवल पे साउंड क्रिएट हो कर सकता है वो। ठीक है, देयर इज़ वन सिमिलरिटी इन बोथ केस, क्या रहेगा? द कंडीशन इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ आर मेंटेन, देन द चांस ऑफ गेटिंग डिजीज इज जीरो। अगर उन दोनों में से डिजीज़ है, दोनों को कोई भी टाइप की डिजीज़ है, तो वो अपनी जो 100% जो परफॉर्मेंस पहले दे रहे थे उतना परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाएंगे। ये दोनों में कॉमन रहेगा। ठीक है, उसके स्टेप भी बेटर है, ठीक है,
और सेकंड का अपना जो ब्रीथिंग सिस्टम वो भी बेटर, बट डिजीज़ के बाद उनकी परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमारा ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा। ओके, नेक्स्ट, लिस्ट एनी 3 रीजन्स वाई यू वुड थिंक दैट यू आर सिक एंड ओ टू सी ए डॉक्टर। कि आप कोई 3 रीजन्स बताइए जिसमें आपको लगता है कि आप बीमार है और आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इफ़ ओनली वन ऑफ दीज सिम्टम वर प्रेजेंट वुड यू स्टिल गो टू द डॉक्टर। अगर आपके अंदर कोई भी एक सिम्टम्स भी यानी कि लक्षण दिखाई देता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं। अगर यस देन रीज़न, और इफ़ नॉट देन रीज़न। ओके, आंसर क्या रहेगा कि व्हेन देयर इज ए डिजीज़, जब भी हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ आती है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ साइंस सिम्टम क्रिएट होंगे। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी जो शो करेगी कि हमारे अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। दीज सिम्टम में भी हेडेक, जैसे सर दर्द हो सकता है, कफ खांसी आ सकती है, लूज मोशंस हो सकते हैं, वाउंड विद पस। दीज सिम्टम इंडिकेट डिजीज बट डू नॉट टेल व्हाट द डिजीज। ये सिम्टम हो सकते हैं बट हमें ये नहीं पता कि रियल में प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सो इट इज एडवाइजेबल टू गो टू डॉक्टर एंड डायग्नोज द साइन ऑफ डिजीज। डायग्नोज का मतलब है एग्जामिन करना, कि डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको एग्जामिन करेगा, डायग्नोज करेगा व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम इन योर बॉडी। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दीज सिम्टम। अगर ब्लड से रिलेटेड है तो ब्लड टेस्ट, यूरिन से रिलेटेड है यूरिन टेस्ट, एनी अदर टेस्ट। ठीक है, द डॉक्टर विल गो टू लेबोरेटरी टेस्ट। ओके, और डॉक्टर कभी भी आपकी बॉडी को देखकर एग्जामिन नहीं कर सकता भी आपको प्रॉब्लम क्या है। जो इंटरनल प्रॉब्लम कैन बी एग्जामिन विद द लेबोरेटरी टेस्ट एंड प्रॉपर लेबोरेटरी टेस्ट कैन बी एग्जामिन विद द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, तभी हमें मेन प्रॉब्लम उसको एग्जामिन कर सकते हैं। ओके, सो इफ रिक्वायर्ड फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ पार्टिकुलर डिजीज, अगर हमें कन्फर्मेशन चाहिए कि रियल में प्रॉब्लम है क्या तो हमें लेबोरेटरी टेस्ट करवाने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन योर हेल्थ आर। कि आपके लॉन्ग टर्म इफेक्ट कब होते हैं। तो ऑप्शन आपको है इफ़ यू गेट जॉन्डिस, इफ़ यू गेट लीक, इफ़ यू गेट एक्ने। अब इन तीनों अगर मैं डिजीज़ की बात करता हूँ तो तीनों के अंदर अगर एक्ने की प्रॉब्लम है स्किन से रिलेटेड, लीक की भी स्किन से रिलेटेड, बट जो जॉन्डिस रहेगा उसका जो इफ़ेक्ट है वो लंबे टाइम तक हो सकता है। ठीक है, क्या क्या रहेंगे हमारे, आवर बॉडी विल नॉट बी अफेक्टेड बाय लीक एंड एक्ने वेरी मच। सिंपल, वो आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आप एट ए टाइम उसका ट्रीटमेंट कर भी सकते हो तो भी ठीक है, अगर थोड़ा सा टाइम निकल जाता है तो भी नो प्रॉब्लम। ओके, बट जॉन्डिस, ठीक है, मीन्स पीलिया के अंदर वो आपको ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। अगर आप थोड़ा सा भी टाइम निकालते हैं तो उसके अंदर वो आगे से आगे इन्फेक्शन को बढ़ाता जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या आपके इफ़ेक्ट हो सकते हैं, हाई टेम्परेचर, बुखार का हो सकता है, आपको फीवर को शो कर सकता है, हेडेक एंड जॉइंट पेन्स, कि जितने भी आपके जॉइंट वहाँ पे पेन क्रिएट्स हो जाएगा, फीलिंग ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग, उल्टी भी हो सकती है आपको, अदर प्रॉब्लम्स, इंटरनल प्रॉब्लम्स शो होगी यहाँ पे। ठीक है, इनिशिएटिंग रेसिस, दाग धब्बे भी हो सकते हैं। ओके, और जॉन्डिस की बात करते हैं तो ये आपके मेन इसका इफेक्टिव जो पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका लीवर, और लीवर पे प्रॉब्लम होने का मतलब आपको आगे मेनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन बी क्रिएटेड इन योर बॉडी, सो यू हैव टू टेकिंग प्रॉपर मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट इफ इन केस ऑफ द जॉन्डिस। ओके, और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, द पेशेंट विल सफर फ्रॉम पुअर हेल्थ एंड विल रिकवर बाय टेकिंग द सुटेबल ट्रीटमेंट एंड कंप्लीट बेड रेस्ट। ठीक है, जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देता है वो उनको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, साथ में जो एक प्रॉपर सैनिटेशन है वो भी कर सकते, वो हमारे पर्सनल लेवल पे रहेंगे। खाने पीने से रिलेटेड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को भी बॉयल करके यूटिलाइज कर सकते हैं। इस टाइप के जो हमारे पर्सनल लेवल पे जो हम इफेक्ट ले सकते हैं
वो करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर वी नॉर्मली एडवाइज टू टेक ब्लंट एंड नरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक। हमें जब भी बीमार होते हैं तो हमें ब्लेंड्स एंड नरिशिंग फूड क्यों लेना चाहिए? ठीक है, सिंपल अगर बात करते हैं तो जब भी हमें डिजीज़ होती है तब हमारी जो कैपेबिलिटी होती है, यानी कि डाइजेशन प्रॉब्लम, जो इंटरनल जो भी हमारे फंक्शनिंग होती है उसमें थोड़ा सा लैग आ जाता है कि एक प्रॉपर जो फंक्शनिंग बॉडी की रहती है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। तो इसमें क्या होगा, ऑल द नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी गेट डिस्टर्ब, यानी जो डाइजेशन प्रॉब्लम हो वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। उसी प्रॉब्लम को हम ठीक करने के लिए क्या करते हैं, नरिशिंग फूड, ताकि और ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, सो नरिशिंग फूड इज रिक्वायर्ड विच इज़ ईजिली डाइजेस्ट, ताकि वो जल्दी से डाइजेस्ट हो, तो हमारी बॉडी को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े, बिकॉज क्योंकि एनर्जी तो लेवल तो पहले से हमारा डाउन होता है बॉडी के अंदर, ये रीज़न रहेगा। ठीक है, दिस इज़ द मेन रीज़न दैट ब्लेंड एंड नरिशिंग फूड इज रिक्वायर्ड टू टेक ड्यूरिंग सिकनेस। इसलिए हमें ब्लेंडेड यानी कि छोटे छोटे पीसेज के अंदर, जिसको दलिया बोल सकते हैं आप, इस टाइप का जो मटेरियल रहेगा वो, और नरिशिंग यानी कि ज़्यादा एनर्जी वाले फूड, ठीक ठाक एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी वाले भी तो बॉडी को नुकसान करेंगे, कम एनर्जी लेवल पे भी हमारा नुकसान होगा, तो एक ठीक ठाक जो एनर्जी लेवल, ठीक है, उसका यूटिलाइज करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट मीन बाई इन्फेक्शियस डिजीज आर स्प्रेड? इन्फेक्शियस डिजीज कैसे स्प्रेड हो सकती है, किन वे से हो सकती है, उनको एक्सप्लेन करना है। सॉल्यूशन, इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड बाय डिफरेंट मीन, एयर, वाटर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स। ठीक है, देर आर मैनी वेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम थ्रू एयर, हवा से फैलने वाले इन्फेक्टेड। तो हवा के थ्रू किस टाइप से होगा कि जब इन्फेक्टेड पर्सन व्हेन स्नीज और कफ रिलीज ड्रॉपलेट कंटेनिंग जर्म्स विच इन्फेक्ट अदर हेल्दी पर्सन थ्रू एयर एंड माइक्रोब एंटर ए न्यू बॉडी। कि जब भी एक अनहेल्दी पर्सन हेल्दी पर्सन के पास अगर स्नीजिंग प्रोसेस करता है, स्नीजिंग, तो उसमें क्या होता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, जर्म्स होते हैं, इन्फेक्टेड जो पर्सन होता है ना, वो जब स्नीज करेगा तो एयर के थ्रू वो पार्टिकल्स एक हेल्दी पर्सन की ओर जाएंगे। ठीक है, और उसको भी क्या करेंगे, वो इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये रहेगा हमारा एयर के थ्रू। कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है एयर के थ्रू? कॉमन कोल्ड, नॉर्मल जो जुकाम होता है हमारा वो, न्यूमोनिया एंड टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें रहेगा हमारा थ्रू वाटर। वाटर के थ्रू भी हो सकता है, किस टाइप से? व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन से अगर कोई वाटर कंटामिनेटेड है उसमें, यानी कि इन्फेक्टेड पार्टिकल एक वाटर के अंदर, तो वो कंटामिनेटेड बोलते हैं उसको। ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर विल इन्फेक्ट मैनी पीपल। तो वो कंटामिनेटेड वाटर जितने लोगों के पास जाएगा, जितने लोग उसका यूटिलाइज करेंगे, सभी को वो प्रॉब्लम सेम क्रिएट कर सकता है। जैसे कोलेरा, एमीबाइसिस, हेपेटाइटिस स्प्रेड थ्रू वाटर, ये कुछ हमारी डिजीज रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। अब कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो डायरेक्ट, जिनको एसटीडी बोलते हैं। एसटीडी मीन्स सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड या ट्रांसमिशन डिजीज, यानी वो बीमारियां जो सेक्सुअल इंटरकॉर्सेस के टाइम पे ट्रांसफ़र हो सकती है। ओके, सो स्टूडेंट, like AIDS and syphilis. Transmitted by sexual contact. Okay, other than AIDS, virus. AIDS की फुल फॉर्म क्या रहेगी यहाँ पे? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू भी हो सकता है, इन्फेक्टेड सिरिंज के थ्रू, यानी कि जो सिरिंज एक इन्फेक्टेड पर्सन से यूटिलाइज की गई हो, वही सिरिंज अगर हम हेल्दी पर्सन पे करेंगे तो उस सिरिंज के ऊपर वो इन्फेक्शन के जो पार्टिकल्स होंगे वो चिपक जाते हैं, वायरस हमारे, और वही एंटर कर जाते हैं। इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या तो प्रेगनेंसी के टाइम न्यूबॉर्न बेबी की बात करेंगे, या फिर थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग यानी दूध पिलाते टाइम, तो ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती है। ओके, नेक्स्ट वन इज जो डी पार्ट हमारा, थ्रू वेक्टर्स। देर आर सम एनिमल्स, मीन्स जो इंटरमीडिएटर का काम करते हैं,
बीच का काम, ठीक है। वो इन्फेक्टेड पर्सन से उन वायरस को लेंगे और आगे ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि एक एज ए ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं, उनको बोलते हैं इंटरमीडिएटर। ओके, वेक्टर, द वेक्टर कैरी डिजीज फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, जो फीमेल एनाफेलस जो होता है वो, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी जो हाउस फ्लाई होती है घर के अंदर, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड मानी जाती है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये भी एक इंटरमीडिएटर का काम करते हैं, जो डिजीज को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज व्हाट प्रिकॉशन कैन यू टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ प्रिकॉशंस लिखते हैं, आप अपने वे पे लिख सकते हो, बुक के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, एंड कोरोना का जो टाइम चल रहा है आप उसके अकॉर्डिंग जो प्रिकॉशंस ले रहे हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, टू प्रिवेंट द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इन स्कूल फॉलोइंग प्रिकॉशंस कैन बी टेकन। क्या क्या ले सकते हैं? अवॉइड कॉन्टैक्ट ऑफ स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम कोरोना टाइम के अंदर, वो। कॉन्टैक्ट ऑफ स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम एयरबोर्न डिजीज़, यानी एयरबोर्न डिजीज़ होगा तो वही स्नीजिंग की प्रोसेस हो सकती है, तो वहाँ पे आपके ऊपर इन्फेक्शन के पार्टिकल आ सकते हैं, ठीक है। कॉमन कोल्ड, कफ, आई फ्लू एट्सेट्रा, कोरोना भी आप ऐड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन, यानी जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का जो प्रोसेस रहेगा उसको हमें हटाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, बाय चेकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि हमने अभी डाउट किया है कि इन्फेक्शियस डिजीज कैन बी स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, इंटरमीडिएटर्स, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्सेज, इस टाइप से। तो अवेलेबल, फर्स्ट पॉइंट हमारा एयर का हो गया, सेकेंड वन इज़ वाटर, हमें ड्रिंकिंग वाटर की जो कैपेसिटी है, जो वहाँ पे अवेलेबिलिटी है, उसको साफ़ सफाई का चेकिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ क्लीन सराउंडिंग इन द स्कूल विल नॉट अलाउ द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। अगर हमारी सराउंडिंग स्कूल के अंदर प्रॉपर वे में सैनिटाइजिंग है, सैनिटेशन कंप्लीट है हमारी, ठीक है, तो वहाँ पर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कैन बी मिनिमाइज, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्टार्टिंग चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स इन स्कूल, यानी छोटे बच्चों में जो जन्म के बाद में जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होते हैं उनमें भी हमें हेल्प होगी, और वैक्सीनेशन होता है उसमें भी, तो इनसे भी हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो यही हमारा टॉपिक अब नेक्स्ट रहेगा कि व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होगा? सिंपल एक प्रोसेस है जिसमें इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, हाउ टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी हम स्टेप्स रिक्वायर, चाहे वो वैक्सीन से रिलेटेड हो, चाहे पर्सनल लेवल पे हो, पब्लिक लेवल पे, ठीक है, तो इनका यूटिलाइज करेंगे हम। इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन इनटू ए हेल्दी पर्सन। वैक्सीनेशन का वर्ड जो मैंने यूज किया था, वैक्सीन के थ्रू भी इम्यूनिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी मीन द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रिकॉग्नाइज, डिस्ट्रॉय एंड एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब निकाल देना, ठीक है, एक्सटर्नल डिजीज कॉजिंग एजेंट। अगर हमारी बॉडी के अंदर एक्सटर्नल कोई भी एजेंट आता है, तो अगर हमारी इम्यूनिटी लेवल बॉडी की प्रॉपर वे में है, एंड प्रॉपर इम्यूनिटी सिस्टम है, तो वी कैन किल द बैक्टीरियाज, वायरस इन आवर बॉडी। ओके, तो इम्यूनाइजेशन का एक प्रोसेस होती है इंजेक्ट करने की, जिसमें हम वैक्सीन का यूटिलाइज करते हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव किया जा सके। ओके, नेक्स्ट वन इज what are the immunization programs available at the nearest health care center in your locality? Which of these diseases are the major health problem in your area? सिंपल क्वेश्चन है कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कौन कौन सी हो सकते हैं हमारी लोकेलिटी से रिलेटेड। इसके अलावा कौन सी मेजर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है जिनके लिए हम इम्यूनाइजेशन करते हैं। ओके, The following immunization program available at the nearest health center of our locality. First point, immunization for OPT, BCG, polio, measles and MMR. ठीक है, अब इनकी अगर बात करते हैं तो OPT, BCG, पोलियो, मीजल्स, यानी कि BCG होता है बैसिलस चाल्मिटी ग्यूरिन,
तीनों का कंबाइन इंजेक्शन। पोलियो हो जाएगा, मीजल्स यानी कि खसरे से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। फॉर चिल्ड्रन टाइफाइड से हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इस टाइप से। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए टीटी एंड हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द डिजीज लाइक टाइफाइड, पोलियो, measles, tetanus are the major health problem in our locality. To prevent these diseases, our government have initiated expand immunization program all our country. और इन्हीं प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हमारी गवर्नमेंट इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड जो इंजेक्शन होता है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, वो सेट करती है ताकि लोगों के अंदर इम्यूनाइजेशन सिस्टम को बढ़ाया जा सके और इन प्रॉब्लम से बचाया जा सके। ओके, नेक्स्ट वन, हाउ मैनी टाइम्स डिड यू फॉल इल इन द लास्ट 1 ईयर। ये हमारा पर्सनल लेवल क्वेश्चन रहेगा। व्हाट आर द इलनेस, कि हम लास्ट टाइम कितनी बार बीमार हुए और व्हाट वर द इलनेस, क्या क्या इलनेस जैसी प्रॉब्लम थी। थिंक ऑफ वन चेंज यू कुड मेक इन योर हैबिट्स, अवॉइड मोस्ट ऑफ द अबव इलनेस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप उनको कैसे चेंज कर सकते हो विद योर हैबिट्स, आप अपनी आदतों को चेंज करके। आदत तो हम क्या चेंज कर सकते हैं, वही सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र और प्रॉपर सैनिटेशन, पर्सनल हाइजीन, ठीक है। जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं वहाँ पे सैनिटेशन कर सकते हैं, साफ़ सफाई कर सकते हैं, इस टाइप से। घर के अंदर वाटर को इकट्ठा ना होने दे। तो ये हमारे कुछ एक पर्सनल पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है। थिंक ऑफ वन चेंज यू वुड विश इन योर सराउंडिंग, कि आप अपने सराउंडिंग के अंदर क्या चीज़ चेंज करना चाहेंगे टू अवॉइड मोस्ट ऑफ द अबव इलनेस। सोसाइटी में क्या चेंज करेंगे स्टूडेंट, इनके आंसर आप अपने लेवल पे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एक एग्जांपल आप बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं। आई फेल इल ट्वाइस इन द लास्ट 1 ईयर, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स। आई फेल इल 2 times in last 1 year. The disease I first suffered from the diarrhea and second the dengue. फर्स्ट वन इज डायरिया एंड डेंगू, ठीक है। अब क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। द चेंजेस आई बॉट इन माई हैबिट्स आफ्टर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ नियर फ्यूचर। क्या क्या किया उसने, आई विल ऑलवेज ड्रिंक क्लीन प्योर वाटर एंड वॉश हैंड बिफोर ईटिंग एनीथिंग। कुछ भी खाने से पहले अपने हाथों को धोना, और जो खाना खा रहे हैं हम, फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं, उनको भी प्रॉपर वे में वॉश करना। ओके, आई विल लिव इन क्लीन सराउंडिंग वेयर डिजीज स्प्रेड वेक्टर कुड नॉट मल्टीप्लाई। मैं भी सराउंडिंग के अंदर उस जगह पे रहना चाहूँगा जहाँ पे साफ़ सफाई पहले से बेटर वे में हो और वहाँ पर वेक्टर है वो मल्टीप्लाई ना हो। वेक्टर का मतलब यहाँ पे वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स रहेंगे सारे के सारे, ठीक है। सेकेंड, प्योर ड्रिंकिंग वाटर शुड बी अवेलेबल ऑलवेज। एक तो साफ पानी होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, द इनटेक ऑफ इम्प्योर वाटर इज द मेन कॉज ऑफ मेनी इन्फेक्शियस डिजीज, क्योंकि एयर वाटर, वही टॉपिक अगेन एंड अगेन, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, सेक्सुअल, ठीक है। तो हमें, आप क्या चेंज चाहेंगे, हमारे इन्वायरमेंट यानी कि हमारी लोकेलिटी के अंदर जो इन्वायरमेंट वो साफ़ सुथरा रहे और प्रॉपर सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। ओके, नेक्स्ट, a doctor, nurse and health worker is exposed to more sick people than other in the community। कि जो डॉक्टर, नर्स और हेल्थ वर्कर होते हैं ना, वो सिक पीपल से सबसे ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, ठीक है। फाइंड हाउ सी अवॉइड गेटिंग सिक, तो वो अपने आप को बीमार होने से कैसे बचा सकते हैं। अब जिसका सबसे ज़्यादा मिलना जुलना रहता है तो उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो दे कैन, हाउ दे कैन हेल्प देयर देम सेल्फ टू प्रोटेक्ट देयर, ठीक है, प्रोटेक्ट देम। ए डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर टेक फॉलोइंग प्रिकॉशंस, क्या क्या प्रिकॉशंस करते हैं। गेट इम्यूनाइजेशन डन अगेंस्ट ऑल द इन्फेक्शस डिजीज, उनका इम्यूनाइजेशन यानी कि वैक्सीनेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, यानी उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सिंपल लेवल पे अगर वो लोगों के साथ कांटेक्ट भी करते हैं तो उस टाइम पे भी वो इन्फेक्टेड नहीं होते। सेकंड, बैलेंस डाइट टू स्ट्रेंथ देयर इम्यून सिस्टम, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए वो बैलेंस डाइट का यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। डिस्पोज ऑफ ब्लड सैंपल, यूरिन और स्टूल, स्पर्टम एट्सेट्रा केयरफुली, वो जितना भी जो मटेरियल वो यूटिलाइज करते हैं विद द पेशेंट,
दे कैन बी डिस्पोज ऑल द पार्टिकल्स रिलेटेड टू द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से रिलेटेड जो पार्टिकल उनको वो डिस्पोज करते हैं। वियर मास्क वाइल डायग्नोज माउथ और चेस्ट इन्फेक्शन, जब भी माउथ और चेस्ट का इन्फेक्शन जब चेक करते हैं, क्योंकि माउथ का इन्फेक्शन चेक करते टाइम उन्हें कॉन्टैक्ट जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके पास में जाना पड़ता है, ठीक है। चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उस टाइम पे भी सेम कंडीशन होगी, उनको उनके पास कांटेक्ट में जाना पड़ेगा, तो इस टाइम पे वो क्या करते हैं, वियर मास्क। क्लीन देयर हैंड्स एंड वियर ग्लव्स इवन वाइल डूइंग माइनर सर्जरी, छोटी माइनर होती है छोटे लेवल की सर्जरी, मेजर सर्जरी बड़े लेवल की, ठीक है। तो माइनर सर्जरी यानी कि किसी का चीर फाड़ करते टाइम भी वो प्रॉपर वे में क्लीन देयर हैंड्स, हाथों को साफ रखते हैं और ग्लव का यूज करते हैं, ठीक है। ना तो फिर वो उनका इन्फेक्शन ट्रांसफर होगा, ना फिर इन्फेक्टेड पर्सन है उससे ट्रांसफर होगा। ओके स्टूडेंट, कंडक्ट ए सर्वे इन योर नेबरहुड टू फाइंड आउट व्हाट द 3 मोस्ट कॉमन डिजीज आर, कि आप अपने एरिया के अंदर एक सर्वे कीजिए कि सबसे ज़्यादा 3 कॉमन डिजीज कौन सी है, टेकन बाय योर लोकल अथॉरिटी टू ब्रिंग डाउन द इंसिडेंस ऑफ दीज डिजीज, ठीक है। और वहाँ पे लोकल जो अथॉरिटीज़ है, वहाँ पे रहने वाले लोगों से भी आप इंसिडेंट्स चेक कर सकते हो कि वहाँ पे ये क्यों होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर की अगर बात करते हैं तो आई कंडक्ट इन सर्वे इन माई नेबरहुड एंड फाउंड 3 मोस्ट कॉमन डिजीज, क्या क्या हो सकती है वहाँ पे। आई लिव इन सराउंडिंग वेयर डिजीज स्प्रेड वेक्टर कुड नॉट बी मल्टीप्लाई, मॉस्किटो। आप सर्वे कर सकते हो, ये हमारे लेवल पे भी सर्वे के टाइम पे मतलब आप 3 डिजीज के यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो, कॉमन कोल्ड, डायरिया, ठीक है, कफ, अस्थमा, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है ये हमारे लेवल पे बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पॉल्यूशन जहाँ पे होगा वहाँ पे बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट ये पूछा है कि आप कौन से एरिया के अंदर और क्या करना चाहेंगे, तो यहाँ पे कहा कि आई विल लिव इन द क्लीन सराउंडिंग, मैं उस क्लीन सराउंडिंग में रहना चाहूँगा वेयर डिजीज स्प्रेडिंग वेक्टर कुड नॉट मल्टीप्लाई, जहाँ पे मॉस्किटो ना हो, ठीक है, क्योंकि मॉस्किटो सबसे ज़्यादा बीमारी फैलाने का काम करते हैं। बी पॉइंट, प्योर ड्रिंकिंग वाटर शुड बी अवेलेबल ऑलवेज, द इंटेक ऑफ इम्प्योर वाटर इज द मेन कॉज ऑफ मैनी इन्फेक्शन डिजीज, वाटर की प्रॉब्लम प्रॉपर वे में होनी चाहिए हमारी, ठीक है। वाटर प्रॉब्लम को ठीक भी करना, अगर कहीं पे हमारा वाटर के अंदर अगर जैसे ड्रिंकिंग वाटर आता है ना, वाटर वर्क्स के जो कर्मचारी होते हैं उनसे भी हम ठीक करवा सकते हैं इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट, ए डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर एक्सपोज टू मोर सिक, ये टॉपिक हमारा फर्स्ट इससे पहले भी हो चुका है कि वो उनके सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होने के चांस होते हैं, तो वो अपने आप को कैसे बचाते हैं। वियर मास्क, मास्क पहनना होगा आपको। सेकंड, क्लीन देयर हैंड्स इवन ड्यूरिंग माइनर सर्जरी, अपने हाथों में ग्लव्स डालेंगे माइनर सर्जरी के टाइम। गेट इम्यूनाइजेशन डन, इम्यूनाइजेशन कंप्लीट करेंगे, वैक्सीनेशन, बैलेंस डाइट का यूटिलाइज करेंगे, जितने भी ब्लड सैंपल, यूरिन और ये होते हैं ना, ठीक है, उनको वो ठीक करेंगे। जो हमारा कंडक्ट सर्वे वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आप ये वाला आंसर भी अटैच कर सकते हो, जैसे मैंने आपको कोल्ड, कॉमन कोल्ड, फ्लू, ठीक है, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम था, तो आप टाइफाइड इनको भी कर सकते हो, ठीक है। टाइफाइड जैसी प्रॉब्लम आपको मिल सकती है जब भी मॉस्किटोज का टाइम आता है ना टाइफाइड का, तो हेडेक एंड फीवर विच रिमेन हाई इन द सेकेंड वीक, ये इसके सिम्टम है, लक्षण। आपको टाइफाइड का पता कैसे चलेगा, आपका सर दर्द कर रहा है और आपकी जो फीवर है वो सेकंड वीक तक चलेगी, यानी कि पिछले कंप्लीट वीक से आपको बुखार है, ठीक हो जाता है अगेन एंड अगेन अगेन, तो आप सोच सकते हो कि आपको टाइफाइड की प्रॉब्लम है। फिर क्या स्टेप आप यूज करोगे, प्रॉपर हाइजीन इन सराउंडिंग, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे साफ़ सफाई, सेफ डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा एंड अदर वेस्ट, जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको प्रॉपर डिस्पोज करोगे। प्रोवाइडिंग टेब एंड टाइफाइड ओरल वैक्सीन, तो टाइफाइड से रिलेटेड जो वैक्सीन होती है ओरल वैक्सीन का भी यूज कर सकते हो, जो माउथ के से डाली जाती है, ठीक है, ओरल वैक्सीन। नेक्स्ट, कोलेरा की प्रॉब्लम हो सकती है हमारे, क्या होगा, पेनलेस वाटरी डायरिया, उल्टी दस्त हो सकते हैं, एफर्टलेस वोमिटिंग,
डायरेक्ट, मतलब विदाउट एफर्ट के बैठे बैठे आपको उल्टी आना स्टार्ट हो सकती है इस टाइप से। स्टेप कैन बी टेकन। गुड सैनिटरी कंडीशन, वही टॉपिक आपके स्टेप यही रहेंगे, साफ सफाई, प्रॉपर सैनिटेशन, आप अपने पर्सनल लेवल पे साफ सफाई रखिए, और टेबलेट्स, ठीक है। प्रोविजन ऑफ क्लीन प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर, प्रोवाइड स्टैंडर्ड कॉलेरा वैक्सीन, हर जिस भी बीमारी होगी उसकी वैक्सीन। नेक्स्ट है डेंगू, ठीक है। डेंगू की फीवर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। कैसे पता चलेगा कि आपको डेंगू है? वही हाई फीवर विद हेडेक, वीकनेस एंड जॉइंट पेन, लंबे टाइम तक चलेगा ये। क्या कर सकते हो? हाइजीन कंडीशन, प्रिवेंट द मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट, जहाँ पे मॉस्किटो ब्रीड कर सकते हैं, अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं, उन साइट को ठीक करेंगे। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम भी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज के थ्रू आप कर सकते हो, लोगों को स्प्रेइंग मेथड भी बता सकते हो ताकि मॉस्किटो को ख़त्म किया जा सके, ठीक है। ए बेबी इज़ नॉट एबल टू टेल हर केयर टेकर, जो उसका ध्यान रखने वाले होते हैं केयर टेकर, ही सी सिक, तो बच्चे की प्रॉब्लम को कैसे डायग्नोज करेंगे हम, ठीक है। बेबी इज सिक, व्हाट इज द सिकनेस, कि बेबी बीमार है या नहीं, पहले तो ये चेक करेंगे, फिर उसकी बीमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, अब हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमें बच्चे के सिम्टम देखेंगे कि वो बच्चा किस टाइप से शो कर रहा है, ठीक है। सिम्टम टू हेल्प इन फाइंडिंग आउट द बेबी इज सिक, रेडनेस ऑफ आइज, उसकी आंखें लाल तो नहीं है, ये चेक करेंगे। ड्रूपिंग ऑफ आइज, आंखें अंदर की ओर तो नहीं धस चुकी है उसकी, ठीक है, उसको हम ध्यान से देखेंगे। कंटिन्यू क्राइंग, बच्चा लगातार रो रहा है। हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी, उसका बॉडी टेम्परेचर कितना है, नॉर्मल से ज़्यादा तो नहीं है कहीं, ठीक है, इस टाइप से। तो ये कुछ साइंस हमारे, इससे हमें पता चल जाएगा। फिर हम डायग्नोज कैसे करेंगे? साइन विच हेल्प टू इंडिकेट द सिकनेस, हाई फीवर, अगर उसको भी बुखार होगी तो उसका हेडेक, ठीक है, उसका सर दर्द कर सकता है। मस्कुलर पेन, यानी उसकी बॉडी में दर्द हो सकता है। फीलिंग ऑफ शिवरिंग एंड कोल्ड इंडिकेट मलेरिया, उसको मलेरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। लूज मोशन होगा तो स्टमक पेन इंडिकेट डायरिया, उसके पेट पे हाथ लगा के देख सकते हैं कि अगर स्टमक पेन है तो उसको दस्त की प्रॉब्लम होगी। अगर बच्चे को बार बार उल्टी दस्त की शिकायत हो रही है, डायरिया की, तो हम बोल सकते हैं उसको लूज मोशन की प्रॉब्लम होगी। रेडनेस एंड परजिस्टेंट रबिंग ऑफ आइज, अगर वो उसकी आंखें लाल है और वो अगर उसको बार बार रब कर रहा है तो इसका मतलब उसको आई फ्लू की प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर उसकी स्किन पीली हो जाती है, पेल स्किन, येलो यूरिन, पेशाब भी पिला रहा है, इंडिकेट जॉन्डिस, जॉन्डिस मीन्स पीलिया की प्रॉब्लम है उसको, ठीक है। हम क्या करेंगे अपने लेवल पे? डॉक्टर सजेस्ट फॉर लेबोरेटरी टेस्ट, डॉक्टर लेबोरेटरी टेस्ट की सजेशन देगा। देयर इज फीवर विद नो अदर सिम्टम टू फाइंड आउट काइंड ऑफ सिकनेस, कि फीवर ही है या फिर और कोई प्रॉब्लम भी है, ठीक है। तो इस टाइप से हम एग्जामिन कर सकते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ए पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक, ये हमारी कुछ 3 कंडीशन दे रखी है, तो इनमें से किस में सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे कि कोई पर्सन बीमार ज़्यादा हो सकता है? व्हेन शी इज रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया, कि वो मलेरिया से पहले इन्फेक्टेड थी और अब ठीक हो रही है। व्हेन शी इज रिकवर्ड फ्रॉम मलेरिया, अब वो मलेरिया से ठीक हो चुकी है। टेकिंग केयर ऑफ समवन सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स का कोई पेशेंट है उसको केयर कर रही है। व्हेन शी इज ऑन 4-day फास्ट आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया, मलेरिया की प्रॉब्लम थी और 4 डे का उसका फास्ट है, फास्ट मीन्स यहाँ पे वर्थ, ठीक है। इज टेकिंग केयर ऑफ समवन सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, और अब भी वो चिकन पॉक्स वाले बंदे की यानी कि पर्सन की केयरिंग कर रही है। सबसे ज़्यादा चांस किस में होंगे? सी पॉइंट के अंदर। क्यों? क्योंकि खाना नहीं खाया होगा, इम्यूनिटी उसकी पहले से मलेरिया के अंदर डाउन थी, ठीक है, एनर्जी लेवल भी डाउन हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन किसको पहुंचता है? जो अपनी बॉडी का इम्यूनाइजेशन सिस्टम को कमज़ोर कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा सी, सी के अंदर सबसे ज़्यादा उसके बीमार होने के चांसेस रहेंगे। इन केस ऑफ मलेरिया body become weak and lose body fluids occur, in this condition she take 4 days fast, उसने 4 डे का फास्ट भी किया। हर रिकवरी फ्रॉम मलेरिया रिलेटेड वीकनेस विल नॉट अकर एंड शी विल बिकम मोर वीकर, वो और ज़्यादा वीक होती जाएगी, ठीक है। दूसरा, उसका जो इम्यूनी सिस्टम जो पहले से ही वीक था मलेरिया के कारण, ठीक है,
और फिर भी वो अगर चिकन पॉक्स की और ज़्यादा केयर करे तो चिकन पॉक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो उसको भी सफ़र कर सकता है, उसको भी चिकन पॉक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। सो स्टूडेंट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर यू मोस्ट लाइकली टू फॉल। सेम वही क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे भी आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे। व्हेन यू आर टेकिंग एग्जाम, जब आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। व्हेन यू हैव ट्रेवल बाय बस एंड ट्रेन फॉर 2 days, व्हेन योर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम मिजल्स। अब आपका फ्रेंड मिजल से अगर प्रॉब्लम में है तो वो एक इन्फेक्टेड और कम्युनिकेबल डिजीज़ है, फैल सकती है। तो इन सी चांस ऑफ फॉलिंग सिक आर मैक्सिमम। क्यों रहेंगे? बिकॉज मिजल इज ए infectious viral disease young children which spread through nasals or throat discharge, या तो नाक के थ्रू या थ्रोट के थ्रू, ठीक है। एंड कंटेक्ट ऑफ फ्रेंड सफरिंग फ्रॉम मीजल कैन कॉज यू सिक, तो आपको भी वो सेम प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर नंबर 13, होप सभी को प्रॉपरली समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव ए नाइस डे। ओके एंड बाय बाय।